हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ धनत्रयोदशी की सरल पूजा विधि। मैं किस प्रकार से करती हूँ वही मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। 2023 में हम कब धनत्रयोदशी का पर्व मनाएंगे, इसका महत्व क्या है, पूजा की सरल विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पूजा का शुभ मुहूर्त और कब हमें खरीदारी करनी है वो सब आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं धनत्रयोदशी के महत्व के बारे में। इसके साथ मैं आपको शुभ मुहूर्त भी बताऊँगी कि कब हमें पूजा करनी है और कब हमें खरीदारी करनी है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से दीपावली का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी के साथ धन्वंतरी देवता जी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। धनतेरस पे माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। साथ ही कई लोग इसी दिन धनतेरस पूजा की खरीदारी भी करते हैं। इस दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। तो इस दिन हमें विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं धनतेरस पर्व हम 2023 में कब मनाएंगे। धनतेरस प्रारंभ हो रहा है इस बार 2023 में 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:35 पर और धनतेरस की जो तिथि समाप्त हो रही है वह 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर। तो ऐसे में हमें जो है धनतेरस का पर्व मनाना है 10 नवंबर शुक्रवार को। शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में हमें विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर शाम को प्रदोष काल में 5:33 से शुरू हो रहा है और 7:30 बजे तक हमें पूजा करनी है। तो बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। प्रदोष काल में ये पूजा होगी और ऐसे में हमें अपनी पूजा को प्रारंभ करना है। प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। धनत्रयोदशी से पूजा हमें जो है हमेशा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। तो दीपावली की भी पूजा जो है प्रदोष काल में होती है और धनत्रयोदशी की भी पूजा हमें प्रदोष काल में ही करनी है। तो इस तरह से हमें अपनी पूजा अर्चना करनी है। धनतेरस से हमारा जो है पर्व शुरू हो जाता है और हम विधि विधान से अपने पर्व को मनाते हैं और इसी तरह से हमें जो है बहुत ही सरलता के साथ धनत्रयोदशी की पूजा अर्चना करनी है। तो चलिए अब जानते हैं पूजा की सरल विधि। तो चलिए देखते हैं पूजा की विधि क्या होगी और किस प्रकार से हमें जो है धनत्रयोदशी की पूजा करनी चाहिए अपने मंदिर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं धनत्रयोदशी से हमारा 5 दिवसीय त्यौहार प्रारंभ हो जाता है और धनत्रयोदशी मनाते हैं। इसके बाद नरक चतुर्दशी आती है, दीपावली आता है, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे पर्व हम मनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है धनतेरस की पूजा किस प्रकार करेंगे सो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मंदिर में हम जाएंगे, आसन बिछाएंगे और जिस जगह हमें ये पूजा करनी है वहाँ पर अच्छे से शुद्ध करके आसन बिछा लेंगे। छोटी सी रंगोली देखिए मैंने बनाई है, तो इस प्रकार से आप रंगोली बना लें और एक चौकी लगाएं। तो पहले हम यहाँ पे फल देख लेते हैं। फल में मैंने केला लिया, जो भी ऋतु के फल हो आप उसे ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं और कुछ इस तरह से जो है पान के पत्ते और उसमें जो है क्योंकि हम पान का भोग लगाएंगे प्रभु को, आरती की थाली इस तरह से आप लगा लें क्योंकि आरती की थाली हमेशा अलग रखनी चाहिए। जिससे हम आरती दिखाएंगे उससे हमें आरती नहीं करनी, हमेशा आरती की थाली अलग रखें। धूप दीप से हम आरती करेंगे और इस तरह से जिस जगह भी हम पूजा करेंगे वहाँ सफाई करके एक चौकी लगा लेंगे और चौकी लगाने के बाद उस पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाएंगे। सो थोड़ी सी बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ आएगी क्योंकि बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं, सो इसको इग्नोर करिएगा और इसी के साथ पूजा प्रारंभ करते हैं। तो बस इस तरह से आप जो भी चीज़ खरीद के ले आएँ धनतेरस के दिन उसे भी आप पूजा में रखें और उसकी भी पूजा की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चांदी का सिक्का है और एक चांदी की जो है छोटी सी कलश है और इसी की हम पूजा करेंगे। और इस तरह से जो है आप चावल से रंगोली बनाएं या स्वस्तिक बना लें। तो बस इस तरह से, और यहाँ पे जो है इस तरह का अगर आप सिक्का लेके आते हैं चांदी का, उसमें लक्ष्मी गणेश जी होते हैं तो इनकी पूजा आप विशेष रूप से कर सकते हैं और आसानी भी रहती है पूजा करने में। यहाँ पर देख सकते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी विराजमान है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे विशेष रूप से और जो भी पात्र लेके आए आप उनकी भी पूजा करेंगे। तो बस इस तरह से सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा हो जाने के बाद हम जो है कलश की पूजा करेंगे और कलश आप यहाँ पर दीप कलश रख सकते हैं या नारियल कलश भी रख सकते हैं और इस तरह से हम कलश की पूजा करेंगे। प्रसाद में हम जो है धन्वंतरी जी की पूजा में जो है हमें धनिये का जो है मुख्य प्रसाद होता है,
धनिया चढ़ाना है, हल्दी, खड़ी हल्दी लेकर आएंगे, साथ में मूंग लेकर आएंगे और जो भी खील बतासे मिलते हैं, मिठाई मिलती है, वो भी आप लेकर आएंगे क्योंकि इसका भी बहुत ही महत्व होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लेकर आएंगे, पूजा करेंगे। और धनतेरदशी के दिन हमें जो है कुछ जड़ी बूटियाँ भी लेकर आनी चाहिए और कुछ जड़ी बूटी के जो पौधे होते हैं उन्हें भी आपको प्रभु को अर्पित करना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे धनवंतरी जी हैं और साथ में कुबेर जी महाराज बैठे हैं, इनकी पूजा हुई है। इन्हें आप चौकी पर स्थान दें और इनका स्नान कराएं, इनको जो है अच्छे से माला फूल वगैरह पहना के इनका विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इस प्रकार से सबसे पहले हमें यहाँ पे 13 दीपकों का जो है विधान होता है, तो 13 दीपक इस तरह से बना के रखें और यहाँ पे देखिए दीपक की भी पूजा करें और इसके बाद तब इनको जो है अपने यथा स्थान पर इस तरह से आप रख सकते हैं। साथ में धनतेरदशी के दिन जो है आप झाड़ू जरूर से खरीद के लाएँ और झाड़ू की भी पूजा करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है झाड़ू इस तरह से रखा है और इनकी भी जो है हमने अच्छे से पूजा की है और ये मंदिर का झाड़ू है, मंदिर में ही रहेगा और इसी से हम जो है इनकी पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद दीपावली के दिन हम इसी से जो है सफाई शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरलता के साथ जो है धनतेरदशी के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। कलश में यहाँ पे जो है मैंने जल रखा है, प्रभु को जल अर्पित करेंगे। और धनतेरस के दिन जो है आप सबसे जो है 5 चीज़ें जरूर से लेकर आएँ अपने मंदिर में। ये चीज़ें जरूर से लेकर आनी चाहिए। पात्र लेकर आए, जो भी पात्र अगर आप लेकर आना चाहते हैं वो पात्र ले आए, सोने चांदी यथाशक्ति जो भी हो, बस कांच की चीज़ें ना लाएं। और आप ले आ सकते हैं इस तरह से बर्तन, जो भी बर्तन आप लाना चाहें, पीतल हो, कांसे हो, तो आप इस तरह से पंचधातु के बर्तन आप ला सकते हैं। और साथ में मूंग, हरी मूंग जरूर से लेकर आनी चाहिए इस दिन और हल्दी की गांठ लेकर आए। ये सारी चीज़ें मैं शुभ चीज़ें बता रही हूँ जो कि धनतेरदशी के दिन लेकर आनी चाहिए अपने घर में। साथ में धनिया लेके आना चाहिए, खील बतासे, कुछ मीठा जरूर से लेके घर जाए। जब भी आप धनतेरस के दिन मार्केट करने निकले बाजार में, उस दिन साथ में जब आप आने लगे तो उसमें कुछ ना कुछ मीठा साथ में जरूर लेकर आएँ। और साथ में लक्ष्मी जी, गणेश जी तो आप लेकर आएंगे ही। तो मैं जो है हर वर्ष जो है लक्ष्मी गणेश जी नहीं बदलती क्योंकि मेरे मंदिर में विराजमान है अष्टधातु के लक्ष्मी गणेश जी, तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। अगर आप नए लक्ष्मी गणेश मिट्टी के ले आके पूजा करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। सो आप उनको भी ले आ सकते हैं। और इनका विसर्जन किस तरह से करना है, आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप नए गणेश लक्ष्मी लेकर आते हैं तो उनकी पूजा आप विशेष रूप से करेंगे। लेकिन जब आप पुराने जो पिछले साल के गणेश लक्ष्मी हैं उनका आप किस तरह से विसर्जन करेंगे वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो आप उन्हें कभी कहीं मंदिर पे ले जाके ना रखें, बाहर, घर से बाहर तो बिल्कुल ही मत ले जाके कहीं रखें। आप उन्हें अपने गमले में जो है विसर्जित कर सकते हैं, या तो घर में किसी टब या बाल्टी में जल भर के रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें आप जो है विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन करें। घर से बाहर कभी भी लक्ष्मी जी और गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मी माँ अगर घर से चली गई तो फिर वो हमेशा के लिए चली जाती है, इसलिए कभी भी लक्ष्मी जी और गणेश जी का विसर्जन बाहर नहीं होता है। क्योंकि आजकल तो बहुत जगह पे देखते हैं कि पेड़ के नीचे और बाहर ले जाके रख देते हैं, ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। तो धनतेरदशी के दिन आप जब लक्ष्मी गणेश जी को लेकर आए उनकी भी पूजा करें, साथ में जो आपके पुराने लक्ष्मी गणेश जी हैं उनकी भी विशेष रूप से पूजा करें। इस तरह से आप 5 दिनों तक दोनों ही साथ में लक्ष्मी गणेश जी, जो नए वाले हैं पुराने वाले हैं, उन दोनों लोगों की पूजा करें। इसके बाद आप जो है नए लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करेंगे और पुराने जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनका आप अपने घर में ही विसर्जन करेंगे। सो इस तरह से तो आप धनतेरदशी के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। पात्र में आप जो है कलश ले आ सकते हैं, इस दिन आप लोटे का लोटा ला सकते हैं, पीतल का या चांदी का, या आप जो है स्टील का भी बर्तन ला सकते हैं। लेकिन खाली बर्तन कभी भी मत लाइए, उसमें थोड़ा सा अक्षत यानी चावल खरीद के रख के ले आ सकते हैं। कलश की पूजा भी आप विशेष रूप से करें, कलश जरूर से बैठाना चाहिए क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। धनिया जरूर से लेके आना चाहिए, इस धनिया को हम चढ़ाएंगे और इसके बाद इसको अगले दिन यानी कि दूसरे दिन हम जो है इस धनिया में से जो है अब कुछ चीज़ें हम अपने घर में रख लेंगे और कुछ चीज़ों को हमें जो है अपने, जैसे थोड़ा सा धनिया गमले में भी आप बोएं तो कहते हैं जैसे जैसे धनिया बढ़ती है वैसे वैसे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है। तो इस तरह से कुछ धनिया आप अपने मसाले में यूज़ कर सकते हैं, कुछ आप जो है गमले में जो है धर के उसमें जो है अच्छे से बो सकते हैं और धनिया उगा सकते हैं। सो यहाँ पर धनवंतरी जी की पूजा विशेष रूप से होती है। आप इस तरह से छोटे से धनवंतरी जी की फ़ोटो जरूर से लेके आएँ धनतेरदशी के दिन, और अगर नहीं है तो लेकर आएँ, और अगर है तो विशेष रूप से उनकी पूजा करें। कुबेर जी की पूजा करें, माता लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष रूप से आप जो छोटी सी मूर्ति होती है घर में आप उनका स्नान करा सकते हैं। नहीं तो चांदी के सिक्के में अगर लक्ष्मी गणेश हैं उनका जो है स्नान करा के पूजा करें, और नहीं तो आप जो है सिक्का, केवल सिक्का रख के भी आप उनका स्नान करा के भाव से पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर चाहे तो आप सुपारी से भी जो है लक्ष्मी गणेश जी का निर्माण करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इस तरह से 13 दीपकों का विधान होता है, तो आप 13 दीपक बनाएं और इन्हें यथास्थान जलाएं। आज के दिन से ही जो है यमराज का
दीपक भी निकाला जाता है और पितृ के लिए भी आप अपने जो है दीपक निकाल सकते हैं। आटे का चौमुखी दीपक बना के आप इनकी पूजा अर्चना करें और दक्षिण दिशा पे आप जाके उन्हें प्रज्वलित करें और यमराज जी से उनकी जो है प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से जो है धनत्रयोदशी के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर में भी आप जरूर से दीपक प्रज्वलित करें, पूजा करें। घर में हर जहाँ अंधेरा हो वहाँ दीपक जरूर से जलाएं, लाइट जला के रखें घर में, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन से कहीं भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर एक कोने में लाइट लगा दें, बहुत अच्छे से जगमगाना चाहिए। और इस प्रकार से आप जो है धनतेरस के दिन आप अपने घर के मंदिर में बहुत ही छोटी सी और सरल रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा विधि पसंद आई होगी और मेरी दी गई हुई जानकारी भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें से कुछ चीज़ें अगर मैं भूल गई हूँ तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है घर में और इसी की वजह से मैं वीडियो भी नहीं जो है समय पर डाल पा रही हूँ। सो इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है माँ लक्ष्मी से, माँ भगवती से। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी दीपावली।